दृष्टि से, अपने प्रकृति की दृष्टि से मनुष्यों में भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। वो दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, अपने चिंतन से अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हुए भी वो अलग ही होते हैं। कुछ के आचरण, कुछ के व्यवहार, कुछ के चिंतन मनुष्य योनि में होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवता के समान है, और कुछ के आचरण, कुछ के व्यवहार ऐसे हैं कि वो मनुष्य शरीर में होते हुए भी राक्षस प्रतीत होते हैं। उनके गुण, उनकी विशेषताएं उनको वैसा बना देती हैं। ये कहां से और आवाज आ रही है भैया? कहां से दूसरी आवाज आ रही है? हरिओम हरिओम। आप छेड़खानी मत करिए, क्या जरूरत है? जब यहाँ व्यवधान होगा तो फिर क्या फायदा? क्यों लगाया? अगर वही आवाज यहाँ पर रिपीट करेगी तो फिर हम लोगों को असुविधा होगी ना, इसका आप ध्यान रखिए। तो साथियों, मैं निवेदन कर रहा था कि गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकृति के मनुष्य भी होते हैं। अब इसी विषय को परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि समझा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य योनि में 3 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रज्ञा पुराण के 2य खंड में 3 प्रकार के मनुष्य का वर्णन पूज्य गुरुदेव करते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में एक मनुष्य को बताया कि वो नर नारायण है, दूसरे मनुष्य को बताया कि वो नर पशु है, और तीसरे मनुष्य को बताया नर पिशाच है। ये गुरु जी की भाषा में है। वो मनुष्य प्रजात, मनुष्य योनि ही, मनुष्य प्राणी ही है, पर उसकी 3 प्रजातियां उन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रजाति है मनुष्यों की नर नारायण की, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी प्रजाति है मनुष्यों की नर पशु की, और तीसरी प्रजाति है मनुष्यों की नर नारायण की। अब ये प्रज्ञा पुराण की भाषा में, गुरु जी की भाषा में ये है। भागवत की भाषा में अगर मनुष्यों की इन 3 प्रजातियों को समझा जाए तो भाव वही है, उद्देश्य वही है, शब्द बदल जाते हैं। भागवत के अनुसार भी मनुष्य की 3 प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति जो मनुष्य की है उसको आध्यात्मवादी कहते हैं। दूसरी प्रजाति जो मनुष्य की है उसको भौतिकवादी कहते हैं, और तीसरी प्रजाति जो मनुष्य की है साथियों, उसको आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी ही नर पिशाच है, भौतिकवादी ही नर पशु है, और अध्यात्मवादी ही नर नारायण है। तीनों हैं मनुष्य ही, देखने में भी मनुष्य हैं, सुनने में भी मनुष्य हैं, और अपने आचरण की वजह से, अपनी जीवन शैली की वजह से, अपने चिंतन, अपने व्यवहार की वजह से ये मनुष्य होते हुए भी अलग अलग प्रकार के हैं। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में ये 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक समय था जब हमारे देश में आध्यात्मवादी मनुष्यों के कारण इस राष्ट्र का परिचय मिलता था। समय बीता, फिर इस देश में भौतिकवादी मनुष्यों के कारण इस राष्ट्र का परिचय मिला। पर साथियों, आज कितनी बड़ी विडंबना है कि आज इस राष्ट्र का परिचय आतंकवादी मनुष्यों के कारण प्राप्त हो रहा है। केवल इसी राष्ट्र की बात नहीं करते, बल्कि ये आतंकवादी समूचे संसार में फैले पड़े हैं,
और ये सारे संसार को जला करके नष्ट कर देना चाहते हैं। यही आतंकवादियों को पूज्य गुरुदेव नरपिशाच कहते हैं। इन्हीं भौतिकवादियों को पूज्य गुरुदेव नरपशु कहते हैं और इन्हीं अध्यात्मवादियों को पूज्य गुरुदेव नरनारायण कहते हैं। हम सब यहां इस बात का मूल्यांकन करें कि हमारा जीवन कौन सी श्रेणी में है। यदि गहराई से चिंतन किया जाए और इन तीनों बिंदुओं पर विचार पूर्वक निष्कर्ष निकाला जाए तो तीनों की प्रकृति में बहुत अंतर आप सबको देखने को मिलेगा। जो आध्यात्मवादी विचारधारा के हैं उनका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगता है, दूसरों के उद्धार के लिए लगता है। ये अपना अहित करके भी दूसरों का कल्याण करते हैं, उनको अध्यात्मवादी कहते हैं। जैसे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महामानव हुए, जिन्होंने संसार का कल्याण किया, लोगों की समस्याओं को मिटाया, वो सब अध्यात्मवादी हैं। वो अपने लिए नहीं, वो संसार के लिए जीते हैं, वो भगवान के लिए जीते हैं। पर जो भौतिकवादी हैं इनको दूसरों से मतलब नहीं होता। ये केवल अपना कमाना, अपना खाना, अपनी जिंदगी अच्छे से चले, जमाना भाड़ में जाए सो जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं होती। इनकी प्रवृत्ति पशुओं जैसी होती है। जैसे जानवर को पेट भर जाए तो फिर चाहे जो हो जाए दुनिया में उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार वो मनुष्य जिसको न दूसरों के हित की चिंता हो, न दूसरों के भला करने की महत्वाकांक्षा हो, जो केवल अपने बारे में सोचता हो, हमारा घर भरा रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें किसी प्रकार का अभाव न हो, ऐसे मनुष्य को ही भौतिकवादी कहते हैं, ऐसे मनुष्य को ही नरपशु कहते हैं। और साथियों, जो सबसे निम्न स्तर की, सबसे निम्न कोटि की मनुष्य की प्रजाति है उसको नरपिशाच और उसी को आतंकवादी कहते हैं। ये दूसरों का कल्याण करना तो बहुत दूर, केवल अपने बारे में भी सोचते तो भी कोई समस्या नहीं थी। इनका दर्प इतना बढ़ा होता है, इनके भीतर इतना आवेश होता है, इनके भीतर विकारों की मात्रा इतनी अधिक होती है, इतना ये दुर्गुणी होते हैं, इनका चरित्र, इनका चिंतन इतना पतित होता है कि ये समाज का कल्याण करना तो दूर, ये समाज के लिए अभिशाप बन करके आते हैं। ये सारी दुनिया को केवल कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। सो अध्यात्मवादी उत्थान की बात करता है, भौतिकवादी इसका न उत्थान का लक्ष्य होता है न पतन का लक्ष्य होता है। जीवन जैसे ढर्रे पर चल रहा है कोल्हू के बैल की तरह, वैसे ही ये जीवन में जन्म लेता है, कमाता है, बड़ा होता है, परिवार बसाता है और मर जाता है। पर आतंकवादी का जो जीवन का लक्ष्य है वो साथियों पीड़ा और पतन देने का लक्ष्य है। ये समाज में केवल पीड़ा देने वाली प्रजाति है, ये समाज का पतन करने वाली प्रजाति है। जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों को उत्थान की ओर ले जाए, वो अध्यात्मवादी। जिसका कोई लक्ष्य ना हो वो भौतिकवादी, और जो पीड़ा और पतन प्रदान करे, अभिशाप बन जाए इस संसार के लिए, वो आतंकवादी। ये तीनों में अंतर है। एक और विशेष अंतर है साथियों, जो अध्यात्मवादी है वो भक्त होता है, भगवान से उसका अनूठा संबंध होता है। जो भौतिकवादी है ये भक्त तो नहीं बन पाता, ये पुजारी होता है। भगवान की पूजा करेगा पर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति में और पूजा में अंतर होता है। पूजा में कर्मकांड होता है पर भक्ति में कर्मयोग होता है। पूजा पाठ कर लेने मात्र से किसी कार्य की पूर्ति भर हो जाती है पर उससे बहुत लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो भक्त होता है
वो केवल पूजा पाठ नहीं करता, बल्कि वो भगवान का काम भी करता है। हनुमान जी केवल अगरबत्ती राम जी को नहीं दिखाते थे, शबरी ने केवल अगरबत्ती भगवान को नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने भगवान का काम किया। पांडव यदि ये कह देते कि हम आपकी पूजा करेंगे कृष्ण भगवान से, आपको भोग लगाएंगे, आपको माला पहनाएंगे, आपको मालपुआ खिलाएंगे, आपको अच्छे वस्त्र पहना देंगे, लेकिन आपके कहने पर हम धर्म के पथ पर चलेंगे नहीं, ऐसा व्यक्ति पुजारी हो सकता है पर वो भक्त नहीं होता। भक्त आध्यात्मवादी होता है, जो भगवान की पूजा नहीं भगवान का काम करता है, उसको भक्त कहते हैं। पुजारी जो केवल दिन रात माला जपता हो, पूजा करता हो, वो केवल पुजारी है। तो भौतिकवादी व्यक्ति भक्त नहीं बन पाता, भौतिकवादी व्यक्ति पुजारी बनता है। अध्यात्मवादी भक्त बनता है, भौतिकवादी पुजारी बनता है। और जो आतंकवादी है वो न भक्त बनता है न पुजारी बनता है, वो पापी बनता है। वो संसार में पाप को बढ़ावा देता है, वो संसार में पाप को जन्म देता है। ये भी तीनों में अंतर है। एक और अंतर है साथियों आध्यात्मवादी, भौतिकवादी और आतंकवादियों में, और वो अंतर ये है कि अध्यात्मवादी दूसरों का उद्धार करता है, वो दूसरों का उद्धार कर देता है। भौतिकवादी उद्धार तो नहीं करता पर वो संसार चलाता है। भौतिकवादी जो होता है उसके यहाँ साधु सन्यासियों को भोजन मिल जाता है, परिवार संचालन की प्रक्रिया उसके द्वारा होती है। उद्धार आध्यात्मवादी करता है, संसार भौतिकवादी के द्वारा चलता है। पर साथियों आतंकवादी न उद्धार करता है न वो संसार चलाता है, बल्कि वो संहार करता है। वो संसार का दुश्मन है, वो परिवार का दुश्मन है, वो संसार को नष्ट करता है। उद्धार की कल्पना तो उसके जीवन में होती ही नहीं है। जो स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा। अध्यात्मवादी में, भौतिकवादी में और आतंकवादी में एक और अंतर है साथियों, और वो अंतर ये है कि जो अध्यात्मवादी है वो भगवान के काम आते हैं। जितने भी भक्त हुए हैं वो भगवान के काम आते हैं। जो भौतिकवादी हैं वो भगवान के काम तो नहीं आते पर भगवान से कामना करते हैं। जो गृहस्थ हैं, साधारण संसारी, वो भगवान का काम तो नहीं कर सकते पर उनकी कामना भगवान से होती है। लेकिन जो आतंकवादी है ये न काम आते हैं न इनकी कोई कामना होती है, ये केवल भगवान का काम बिगाड़ते हैं। भगवान इस संसार को सुंदर बनाना चाहता है पर ये आतंकवादी इस संसार को उजाड़ना चाहते हैं। एक और अंतर है साथियों मनुष्य की इन तीनों प्रजातियों में, और वो अंतर ये है आध्यात्मवादी शांति देता है, आनंद देता है, सुकून देता है। पर जो भौतिकवादी है वो शांति दे तो नहीं सकता पर शांति के लिए प्रार्थना करता है, आनंद के लिए भगवान से निवेदन करता है। वो देता नहीं है शांति पर शांति चाहता है। लेकिन जो आतंकवादी है वो शांति देता नहीं है, वो शांति चाहता नहीं है, बल्कि साथियों वो शांति छीनता है इस संसार की। वो शांति छीन लेता है, वो शांति दे नहीं सकता। अध्यात्मवादी शांति देता है। आप किसी संत के पास चले जाएं, किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास चले जाएं, वहां पहुंच करके आपको आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। उसके पास से जाने का मन नहीं करेगा। आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति के पास जाएं, उसमें शांति की प्रार्थना, याचना, कामना, भावना होगी। पर अगर कोई आतंकवादी प्रजाति का प्राणी है तो वो साथियों हमारी शांति, हमारा आनंद छीन लेता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है।
एक और अंतर है कि आध्यात्मवादी हमें समाधान बताता है। हम अपनी समस्या उसके पास लेकर के जाते हैं तो वो हमें समाधान बताता है। भौतिकवादी समाधान तो नहीं, अपनी समस्या बताता है, लेकिन जो आतंकवादी है वो समस्या का कारण बन जाता है। आज ये आतंकवाद न केवल अपने देश के लिए बल्कि समूची विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है। और ये नई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है केवल कलयुग में हो रहा है, हर युग में इन आतंकवादियों को देखा गया है। कभी ये आतंकवादी रावण कुंभकर्ण के रूप में थे, कभी ये कालनेमी के रूप में थे, कभी ये आतंकवादी कंस, दुर्योधन, दुशासन के रूप में थे, और आज ये आतंकवादी पाकिस्तान जैसे देश में बैठ करके सारी दुनिया को, इस्लामिक धर्म को मानने वाले जो देश हैं उनमें अपना अड्डा जमा करके सारी दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो आध्यात्मवादी समाधान बताता है, पर आतंकवादी समस्या उत्पन्न करता है, परेशान करता है दूसरों को। एक और अंतर है साथियों, और वो अंतर ये है कि जो आध्यात्मवादी है भगवान उनके लिए वंशी धारण करते हैं, उनके लिए डमरू धारण करते हैं। जो भौतिकवादी है भगवान उनके लिए नाना प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, और यदि वो गलत करें तो उनके लिए बंसी नहीं, उनके लिए डमरू नहीं, बल्कि उनके लिए भगवान लाठी उठाते हैं, डंडा उठाते हैं और उनको दंड दे करके प्रारब्ध के माध्यम से उनको ठीक करते हैं, भौतिकवादियों के लिए। पर आतंकवादियों के लिए भगवान न बंसी उठाते हैं न डंडा उठाते हैं, आतंकवादियों के लिए भगवान सुदर्शन उठाते हैं और भगवान त्रिशूल उठा करके आतंकवाद का नष्ट करते हैं। जब जब ये आतंकवाद बढ़ा है तब तब भगवान ने अवतार लेकर के इनको ठिकाने लगाया है। हमारा इतिहास, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण इसी गाथा को गाते हैं। एक और अंतर है साथियों इन मनुष्य की प्रजातियों में, और वो अंतर ये है, भगवान आध्यात्मवादियों के लिए महारास रचते हैं, भगवान भौतिकवादियों के लिए महाप्रेरणा बनकर के उभरते हैं, पर भगवान आतंकवादियों के लिए महाभारत का सृजन करते हैं और उनका सर्वनाश करते हैं। एक और अंतर है भैया इन मनुष्य की प्रजातियों में, और वो प्रजातियों में अंतर ये है, आध्यात्मवादी दूसरों को तारता है, भौतिकवादी तारता तो नहीं है पर तर जाता है, लेकिन आतंकवादी न तारता है न तरता है, वो केवल और केवल मारना जानता है। इसलिए साथियों आज इस संसार को आतंकवादियों की नहीं बल्कि आतंकवादियों से बचाने के लिए आध्यात्मवादियों की आवश्यकता है। संसार में सुख, संसार में शांति, संसार में आनंद, जीवन का सौभाग्य, ये केवल आध्यात्म के पथ पर चलकर ही पाया जा सकता है। यश, ऐश्वर्य, सुख भौतिकता में मिलेगा अवश्य, पर वही भौतिक व्यक्ति पतन की ओर चल करके आतंकवादी बन जाता है, और यही भौतिकवादी व्यक्ति यदि उत्थान के मार्ग पर बढ़े तो ये आध्यात्मवादी बन जाता है। आज इस समाज में सर्वाधिक संख्या भौतिकवादियों की है। हम सभी साधारण हैं, गृहस्थ हैं, पर आज अगर हम पीड़ा और पतन के मार्ग को अपना लें तो हम स्वयं आतंकवादी सिद्ध हो जाएंगे। और यदि आज हमने अपने सद्गुणों को विकसित कर लिया, आज हमने अपने भीतर के देवत्व को विकसित कर लिया, तो हम सभी आध्यात्मवादी बन जाएंगे। आध्यात्मवादी अगर बन जाएं तो हमारे लिए भगवान की वंशी बचती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान महारास करते हैं। पर साथियों
जीवन में यदि हम पतन के मार्ग पर चल पड़े, पीड़ा के मार्ग पर चल पड़े, तो फिर आतंकवादी ही बनते हैं। फिर भगवान को सुदर्शन उठाना पड़ता है, भगवान को त्रिशूल उठाना पड़ता है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है। कश्मीर की उन घाटियों में, पहलगांव में, जहां की सूचना आप सबने भी पाई होगी, अत्यंत पीड़ादायक घटना घटी, पर वो घटना किसी आध्यात्मवादी की वजह से नहीं घटी थी। वो घटना किसी भौतिकवादी की वजह से नहीं घटी थी। वो घटना घटी तो आतंकवादियों की वजह से घटी। एक और बात मैं आपसे कहूं, आध्यात्मवादी केवल मनुष्य ही बन सकता है, पशु नहीं बन सकता। लेकिन आतंकवादी केवल पशु ही बनता है। मनुष्य दिखता भर है, पर वास्तव में वो जानवर ही होता है। उसमें प्रेत, उसमें पिशाच जन्म ले चुका होता है। उसकी आत्मा, उसका जमीर मर चुका होता है। उसका चरित्र पतन को प्राप्त हो चुका होता है, और उसका जीवन संसार के लिए अभिशाप बन जाता है। जब जब यह आतंक इस धरती पर बढ़ा है, तब तब अपनी आज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार परमात्मा को इस धरती पर अवतार लेना पड़ा है। ध्यान रहे, इन आतंकवादियों की वजह से सबसे अधिक नुकसान यदि किसी का होता है तो वो भौतिकवादियों का होता है, क्योंकि नुकसान, फायदा आध्यात्मवादी इससे ऊपर उठ चुका होता है। इन आतंकवादियों का जो लक्ष्य है वो हम सामान्य गृहस्थी, सामान्य भौतिकवादियों को मिटाने में है, क्योंकि ये अध्यात्मवादी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर कोई सच्चा अध्यात्मवादी अगर पलट करके, केवल दृष्टि खोल करके मात्र देख कर ले, तो ये आतंकवादी जल करके नष्ट हो जाएंगे। दुबले पतले अध्यात्मवादियों ने बहुत हट्टे कट्टे आतंकवादियों को केवल दृष्टि भर दी है, और ऐसा शाप मात्र दिया कि उनका सर्वनाश हो गया। लक्ष्य साथियों हम भौतिकवादियों का है, दुर्गति हम भौतिकवादियों की है, क्योंकि हम बीच में फंसे हैं। हम जिस सुख सुविधा में हैं केवल उसी में रहना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। हमें लगता है कि मकान बन जाए, गाड़ियां मिल जाएं, परिवार सुखी हो, शरीर स्वस्थ हो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। अगर यही जीवन का लक्ष्य केवल रहा तो हम किसी न किसी दिन किसी आतंकवादी के आतंक के भाजन बनेंगे। इसलिए आज हमारे समाज को भौतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक बनने की आवश्यकता है। ऋषि मुनियों के सूत्रों को जीवन में धारण करके जीवन को आध्यात्मवादी बनाने की आवश्यकता है। जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी सत्संग हैं, ज्ञान की जितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है कि जो सामान्य सदगृहस्थी हैं, जो केवल भौतिकता में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो आध्यात्मवादी बने। आतंक का केवल एक उपाय है, वो उपाय अध्यात्म है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। आतंक किसी मजहब तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम समुदाय में ही आतंकवादी हैं। यदि कोई हिंदू है और वो अपने ही आंगन में अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन अथवा अपने बच्चे को पीटता है, तो वो हिंदू भी आतंकवादी है। आतंक किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है कि केवल मुसलमान ही आतंकवादी है। हां, ये बात और है कि मुस्लिम संप्रदाय में आतंकवादी अधिक पाए जाते हैं, ये बात और है। पर यह भी बात है कि सनातन धर्म में आध्यात्मवादी अधिक पाए जाते हैं। हमारा सनातन धर्म, हमारा अध्यात्म दूसरों को मारता नहीं बल्कि दूसरों को तारता है, और यह आतंक दूसरों को तारता नहीं, दूसरों को मारता है। पहलगाम की धरती पर जो लोग
टूरिस्ट बनकर के गए थे, वो भौतिकवादी, सदगृहस्थी, सामान्य साधारण लोग थे, उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी वो सामान्य थे, वो सदगृहस्थ थे, वो भौतिकता में अपने जीवन को अच्छे से अच्छा जीने की चाहत लेकर के जीने वाले लोग थे, पर वो आतंक के सूली पर चढ़ गए। उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन हाँ, वो अमर हो गए। इसलिए अमर हो गए क्योंकि उन्होंने किसी अपराध के कारण नहीं, बल्कि अपने धर्म के कारण अपनी जान दी है। जैसे कि समाचार आया कि मारने से पहले धर्म पूछा है, और बताने वाले ने बताया कि हम हिंदू धर्म के हैं। तो धर्म के नाम पर यदि किसी की मौत होती है, यदि किसी के जीवन का अंत होता है, तो वो फिर वो मृत्यु नहीं है, वो मौत नहीं है, वो कुर्बानी है, वो बलिदान है। और धर्म के नाम पर जिसका बलिदान होता है, वो निश्चित रूप से अगले जन्म में देवता बनकर के, अध्यात्मवादी बनकर के ही आता है। इसलिए साथियों, अब बीच के रास्ते पर चलने से बात बनेगी नहीं। यदि हमें इस संसार से आतंक को मिटाना है, सरकारें अपना काम करेंगी, सरकार आएगी जाएगी बदलेगी, लोग बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगी, कितना कर पाएंगे, कितना किया है, ये वक्त बताएगा। पर हम लोगों की क्या भूमिका है इसमें? इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो कुछ चीजें केवल परंपरा के आधार पर होती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लोग सनातन धर्म के संबंध में नारे लगाते हैं, विरोध करते हैं, अपनी चिंता जताते हैं, अपने दुख व्यक्त करते हैं, बस वहीं पर वो रह करके सीमित हो जाते हैं। इसके आगे उनकी क्या जिम्मेदारी है? इसके आगे उनका क्या उत्तरदायित्व है? केवल अपना दुख व्यक्त कर देना, विद्रोह प्रकट कर देना, केवल ये मात्र उपाय नहीं है। इसका उपाय ये है कि हमारे समाज का एक एक बच्चा केवल भौतिकता तक सीमित न रहे, बल्कि वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आतंक का अंत केवल आध्यात्म से ही हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये जान लीजिए। मिटना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो जाहिल होते हैं, जिन्हें उपदेश भाते नहीं है। कहावत भी कही जाती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनको मिटाना पड़ेगा, जैसे दुर्योधन को मिटना पड़ा, जैसे दुशासन को मिटना पड़ा, जैसे रावण को मिटना पड़ा, जैसे कुंभकर्ण को मिटना पड़ा। और इनको मिटाने के लिए बार बार ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर अवतार लेकर के आती रही है, आती रहेगी। इनको मिटना ही है। पर जो लोग इस पर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, वो अमर हो जाते हैं। जटायु अमर हो गया। आज निस्संदेह जिन प्राणियों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई वहां पहलगाम की घाटी में, वो लोग निश्चित रूप से उस स्थान को पाए होंगे जिस स्थान को जटायु ने पाया। निश्चित रूप से उन स्थान को पाए होंगे जिन स्थानों पर राम रावण के युद्ध में जिन बंदरों ने अपने प्राण गंवाए। ये युद्ध धर्म का और अधर्म का है। धर्म के नाम पर भले लड़ा जा रहा हो, पर साथियों, ये कोई धर्म नहीं है जो मानवता का सर्वनाश करे, जो निर्दोषों पर अपनी शक्ति दिखा दे, जो महिलाओं और बच्चों को गोलियों से भून दे। ये धर्म नहीं, ये आतंक है, ये मानवता का दुश्मन है। इसको मिटाने के लिए हर बार की तरीके से हम सब लोगों को भगवान को ही पुकारना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के अधिकार क्षेत्र से, उनकी शक्ति सामर्थ्य से अब बात बाहर निकल चुकी है। और जब जब ऐसा हुआ है, तब तब ये धरती गौ का रूप धारण करके ऋषि मुनियों के साथ, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान को पुकारती है। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो सबने भगवान को पुकारा और भगवान कृष्ण बनकर के इस दुनिया में आए। जब रावण का आतंक बढ़ा तो फिर सबने भगवान को पुकारा, सो भगवान राम बनकर के आए। जब पाखंड, अधर्म, अन्याय का आतंक बढ़ा तो साथियों फिर सबने भगवान को पुकारा, सो भगवान इस संसार में परम पूज्य गुरुदेव बनकर के आए। अब हमें भगवान की योजना का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। बीच में रहने से बात बनेगी नहीं। या तो हम भगवान के हो जाएं, हम अध्यात्म को अपना लें, वरना साथियों
या तो हम आतंक के भाजन बन जाएंगे या फिर हम स्वयं आतंकी बन जाएंगे। जिनके जीवन में अध्यात्म आ जाए वो उसका आतंक कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अध्यात्म का तात्पर्य क्या है? अध्यात्म का तात्पर्य आत्मबल, अध्यात्म का तात्पर्य श्रेष्ठता, अध्यात्म का तात्पर्य, और जो अध्यात्मवादी है भगवान उसकी मदद करते हैं, भगवान उसका ध्यान रखते हैं। इन आतंकवादियों ने विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने में बहुत कोशिश की है। विश्वामित्र ने भगवान को पुकारा और भगवान ने इन आतंकवादियों के सर्वनाश के लिए अध्यात्मवादी विश्वामित्र की सहायता की है। वन में गए और जाकर के कहा कि हे ऋषिवर, आप निश्चिंत होकर यज्ञ की तैयारी करिए। और जब उन आतंकवादियों ने प्रहार किया तो भगवान ने बिना फर के बाण मारा है और उनका सर्वनाश किया है। आज केवल कथा सुनने से, केवल कथाओं में नाचने गाने से, केवल भजन गुनगुनाने से आतंक नहीं मिटेगा। अब प्रार्थना करनी होगी और वो प्रार्थना हृदय की हो, पर केवल प्रार्थना ना हो, वो प्रार्थना परमात्मा से हो और अपने जीवन में अध्यात्म का आलिंगन हो, अध्यात्म का शुभारंभ हो। जैसे जैसे इस धरती पर अध्यात्म का प्रकाश बढ़ेगा, जैसे जैसे इस धरती पर अध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा, वैसे वैसे इस धरती पर आतंक का सर्वनाश होगा। इसलिए साथियों, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है और भगवान की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे गांव में हम सबको श्रीमद् भागवत के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का सौभाग्य मिल रहा है। यह आध्यात्मिक अनुष्ठान जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को, भगवान के सिद्धांतों को हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये भागवत क्या है? ये भागवत स्वयं आध्यात्म दीप के समान है। सूत जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले सभी ऋषि मुनियों को इस भागवत की महिमा का गान करते हुए बताया है और उसमें उन्होंने कहा, यह भागवत अध्यात्म के पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए अध्यात्म दीप का काम करता है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में कम अध्यात्मदीपम तितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो साथियों, ये अध्यात्म क्या है, ये भागवत क्या है? इस भागवत के विषय में सूत जी ने कहा कि ये भागवत अध्यात्म दीप है, अध्यात्म का दीपक है। और इस अध्यात्म के दीपक की रोशनी में, दीपक के प्रकाश में हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने का प्रयत्न करें। आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत इस कथा के माध्यम से हम ऐसे ऐसे आध्यात्मिक सूत्रों को अपने जीवन में पाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, जो हमारे जीवन को भौतिकता से ऊपर उठा करके अध्यात्म में प्रविष्ट कर दे और हमारा जीवन इन 7 दिनों के अभ्यास से पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक बन जाए। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। आज से ही, अभी से ही अपने मन को संकल्पित कर लीजिए
कि ये जो अवसर परमात्मा ने हम सबको दिया है, इस अवसर को हम जाने न दें, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने का प्रयत्न करें। जैसे ये भागवत अध्यात्म दीप है, आध्यात्म का दीपक है, वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस संसार के अध्यात्म पथ को प्रकाशित करने के लिए एक ऐसा ही अखंड दीपक जलाया, जो अब 100 वर्ष अपने पूर्ण करने जा रहा है। उन 100 वर्षों में हजारों नहीं लाखों परिवारों ने अपने जीवन को उस अखंड दीपक के प्रकाश में आध्यात्मिक बनाया। न जाने कितने युवाओं ने उस अखंड दीपक के प्रकाश को पाकर के अपने जीवन को दुर्व्यसन से बचाया, अपने जीवन को अपव्यय से बचाया, अपने जीवन को आतंक से बचाया। न जाने कितने ब्राह्मणों ने उस अध्यात्म अखंड दीपक के प्रकाश को पाकर के अपने ब्राह्मणत्व को जगाया। न जाने कितने मनुष्यों ने उस अखंड दीपक के प्रकाश को पाकर के अपने भीतर के आतंक को, असुरत्व को मिटा करके अपने भीतर के अध्यात्म को जगाया। वही अध्यात्म दीप ये भागवत और वही अखंड दीपक जो परम पूज्य गुरुदेव ने जलाया, वो उसका प्रकाश, उसके किरण लेकर के ही साथियों हम लोग आपके मध्य आए हैं। और आने का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है कि हम आपके भीतर पूज्य गुरुदेव के द्वारा जलाए गए अखंड दीपक के प्रकाश को प्रज्वलित कर सकें और आपको आध्यात्मिक बना सकें। हम सबके आने का उद्देश्य केवल यही है कि आपके भीतर भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रदान किए गए इस अध्यात्म दीप के दिव्य प्रकाश को जागृत कर सकें और आपका ये जीवन आध्यात्मिक बन सके। क्योंकि बिना अध्यात्म के पथ पर चले हम अपने जीवन को नयापन नहीं दे सकते। अपने जीवन को ही नहीं, इस संसार को भी नवीनता प्रदान करनी होगी, इस संसार को भी श्रेष्ठता प्रदान करनी होगी, ताकि इस संसार से आतंक मिटे, इस संसार से लोग भौतिकता से ऊपर उठ करके अपने जीवन को अध्यात्मवादी बनावें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावें। यही साथियों हम सबका संकल्प होना चाहिए। नए जगत के सृजन के लिए नए जगत की कल्पना यदि करनी है तो केवल और केवल अध्यात्म के सूत्रों के बल पर ही की जा सकती है। दूसरा और कोई सूत्र इस संसार को नयापन दे नहीं सकता। इस संसार के आतंक को मिटाना है तो केवल और केवल अपने भीतर अध्यात्म का दीप जलाना होगा, अध्यात्म की लौ जलानी होगी। पूज्य गुरुदेव ने बहुत प्यारा एक पद दिया है, हम सब उसको गुनगुनावें। नए जगत की नई कल्पना को आओ साकार बनाएं, चलो नया संसार बनाएं। बनाने का काम अध्यात्म ही करता है, आतंक मिटाने का काम करता है। सो हमें मिटाना नहीं, हमें बनाना है। अगर मिटाना ही है तो संसार को मिटाने वालों को मिटाने की आवश्यकता है। आज ये साथियों ऐसा कालखंड चल रहा है, जैसे दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ बड़ी तेजी से जलती है, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि मैं व्यासपीठ से कहूं तो जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले भभक करके जलता है, उसी प्रकार अब इस संसार से आतंक के मिटने का समय आ गया है। दुनिया बदलने वाली है और आतंकवाद को मिटना पड़ेगा। इनकी अंतिम घड़ी चल रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा इनके सर्वनाश की संपूर्ण योजना तैयार हो चुकी है। बस देर हमारी ओर से है।
भगवान की ओर से देर नहीं है, देर हमारी ओर से है। और हम देर क्यों करें? अगर हम आज अपने आप को अध्यात्मवादी बना दें तो भगवान को पल भर नहीं लगेगा आतंकवादियों को मिटाने में। हमें अपने आप को अध्यात्मवादी बनाना है और भगवान हमारी प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। वो एक अवसर दे रहे हैं कि अपने आप को अध्यात्मवादी बना लिया जाए तो इस धर्म युद्ध में हम श्रेय और सौभाग्य के अधिकारी बनेंगे। वरना भगवान इन आतंकियों का सर्वनाश गिद्ध गिलहरियों से भी करा देंगे, बंदरों से भी करा देंगे। और फिर जो सौभाग्य, जो यश, जो श्रेय वन वन में वृक्षों पर कूदने उछलने वाले रीक्ष बंदरों को प्राप्त हो जाता है, उससे हम सब वंचित रह जाएंगे। तो देर हमारी ओर से है, भगवान की ओर से नहीं है। अब भी हम भौतिकता से ऊपर उठें और अपने आप को आध्यात्मिक बना लें तो ये भारत जगत गुरु बन जाएगा। और भारत के आध्यात्मिक शक्ति जब सर्प के समान फुफकारते हुए फनकार करके खड़ी हो जाएगी तो फिर कोई आतंकवादी इसकी ओर दृष्टि डालने से भी घबराएगा, उसको हिम्मत नहीं होगी इधर देखने की। जब धर्म जीतता है, अध्यात्म जीतता है, तो सारे आतंकवादी पाताल में जाकर के छुप कर दुबक करके बैठ जाते हैं। हम भी देर करें अब नए जमाने को लाने के लिए, नया संसार बसाने के लिए, नए जीवन में नए अध्यात्म को जन्म दें ताकि आतंक को मिटाया जा सके। नए जगत की नई कल्पना को आओ साकार बनाएं, चलो नया संसार बसाएं, चलो नया संसार बसाएं। नए जगत की नई कल्पना को आओ साकार बनाएं, चलो नया संसार बसाएं, चलो नया संसार बसाएं। उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। मानव शांति पा सके ऐसी नई धरा हो, नया गगन हो। मानव शांति पा सके ऐसी नई धरा हो, नया गगन हो। सांस ले सके सुख की मानव ऐसी शीतल मंद पवन हो। सांस ले सके की पान ऐसी शीतल मंद पवन हो। बढ़े चलो पथ पर प्रकाश के ऐसी प्राणमयी हो आशा, ऐसी प्राणमयी हो आशा। स्वार्थ रहित कर्तव्य भावना हो इस जीवन की परिभाषा, हो इस जीवन की परिभाषा। आओ हर घर हर आंगन में, आओ हर घर हर आंगन में आज खुशी के फूल खिलाएं। चलो नया संसार बसाएं, चलो नया संसार बसाएं। नए जगत की नई कल्पना को आओ साकार बनाएं। चलो नया संसार बसाएं।
सा दीपक अध्यात्म का दीपक जलाइए। ज्ञान मिटाए नयन नयन में निर्माणों के सुंदर मन हर स्वप्न सजा दे। नयन नयन में निर्माणों सुंदर मन हर स्वप्न सजा दे। सबको दे विश्वास लक्ष्य का और सतत चलने का साहस, और सतत चलने का साहस। ज्योति भरे ऐसी जीवन में कभी न आए गहन अमावस, कभी न आए गहन अमावस। फूट पड़े आत्मा का झरना, फूट पड़े आत्मा का झरना, गंगा जल की धार बहाएं। चलो नया संसार बसाए, चलो नया संसार बसाए, चलो नया संसार बसाए, चलो नया संसार बसाए। जिसमें पनपे नैतिकता वह नया भवन निर्माण करेंगे। इसमें पनपे नैतिकता वह नया भवन निर्माण करेंगे। साहस बल पुरुषार्थ जुटा तन ईंटों से नींव भरेंगे। साहस बल पुरुषार्थ जुटा ईंटों से नाव भरेंगे। रच डालेंगे चिरनूतन इतिहास क्रिया का संबल लेकर, हाँ क्रिया का संबल लेकर। एक नया संघर्ष सृजन का होगा अब प्राणों में प्रतिपल, होगा अब प्राणों में प्रतिपल। मिटते मिटते भी अपने, मिटते मिटते भी अपने कर्मों से नव गीता लिख जाएं। चलो नया संसार बसाए, चलो नया संसार बसाए, चलो नया संसार बसाए, चलो नया संसार बसाए। नए जगत की नई कल्पना को आओ साकार बनाएं। चलो नया संसार बसाए, 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 चलो नया संसार बसाए। तो साथियों, नया संसार, युग परिवर्तन, नया जमाना, नई दुनिया अगर लाना चाहते हैं तो अपने आप को अध्यात्म दीप से प्रकाशित करना होगा, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना होगा। अध्यात्म ही वो संबल है जिसे अपना करके इस दुनिया को फिर से खुशहाल किया जा सकता है। जब इस धरती पर सब के सब आध्यात्मिक प्राणी रहते थे तो साथियों ये धरती सतयुग की धरती कहलाती थी, जहां आध्यात्मिक तरंगें होती थीं, वहां मनुष्य तो क्या, पशु भी अपनी हिंसा की प्रवृत्ति त्याग देता था। शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है
कि ऋषियों की मुनियों की तपस्थली, ऋषियों के मुनियों की साधना स्थली पर जो लोग, जो जानवर रहा करते थे, वो अपनी अपनी प्रवृत्ति बदल देते थे। एक ही घाट पर सिंह और गाय दोनों साथ में जल पिया करते थे। कैसे होता था ये आध्यात्म की शक्ति से होता था। हरिहर दास नाम के एक संत हुए जो जंगल में गायत्री की साधना किया करते, बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए व्यक्तियों को 7 कोस जंगल की यात्रा पूरी करके उनके दर्शन के लिए जाना पड़ता था। और बड़ा घना जंगल था, उसमें बड़े हिंसक पशु रहते थे। रास्ते में जाते समय जब कोई जाता तो 10-12 हिंसक पशु रास्ते में दिख ही जाते। और विडंबना और मजे की बात ये कि जब वो देखते कि कोई उस जंगल में आया है तो वो हिंसक पशु उसके रास्ते में ही खड़े हो जाते। और जाने वाला व्यक्ति जब ये कहता कि हम हरिहर दास जी बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो हिंसक पशु अपने आप रास्ता छोड़ दिया करते थे। ये अध्यात्म की ताकत है साथियों। जब अध्यात्म की ताकत काम करती है तो जानवर भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देता है। फिर शेर भी गाय के बच्चे को प्यार करने लगता है। कुत्ता और बिल्ली, 2 विरोधी स्वभाव के प्राणी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं। तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बदल सकता? मनुष्य भी बदल सकता है। देखो, जो आतंकी बन चुके हैं उनका तो मिटने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक ना? जो बन चुके हैं उनको तो मिटना ही पड़ेगा, क्योंकि रावण आदि जो असुर हैं वो समझाने से समझने वाले नहीं हैं। लेकिन जो नहीं बने हैं, कहीं वो ना बन जाएं, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर उनको बचाना है तो जीवन में अध्यात्म को लाना पड़ेगा। हिंसा के बदले हिंसा ये उपाय नहीं है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए और विधिवत मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उन लोगों ने हमारे घरों में घुस करके आतंक मचाया है, उनको दंड देने के लिए उनके भी आशियाने को उजाड़ना चाहिए। और यह हम सबका सौभाग्य है कि वर्तमान समय में हमारा प्रशासन, हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। अवश्य कुछ न कुछ ऐसा शुभ संकेत सुनने को मिलेगा, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है, हम सबकी कामना है। हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसा अवश्य घटित हो जिससे उनको मुंहतोड़ जवाब मिले। लेकिन ये केवल त्वरित कार्रवाई होगी, इससे उनका सर्वनाश हो जाएगा, पर इससे हमारे भीतर का अध्यात्म नहीं जगेगा। देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर सिपाही अपना काम कर रहे हैं, पर देश के भीतर जो लोग अध्यात्म से विमुख हो रहे हैं उनको अध्यात्म की ओर मोड़ना पड़ेगा। अपने घर में, अपने आंगन में, अपने परिवार में आध्यात्मिक वातावरण बनाना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण के लिए ही ऋषियों ने, मुनियों ने इन कथाओं का, इन ग्रंथों का पुण्य प्रचार प्रसार किया, जिससे कि इस संसार को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत किया जा सके। आध्यात्म का बीज जन्म से ही हम सबके भीतर है, उसे पुष्पित करना है, पल्लवित करना है। और उस आध्यात्म के बीज को पुष्पित पल्लवित करने के लिए ये भागवत की कथा जल छिड़कने के समान है, खाद पानी देने के समान है। इस कथा के माध्यम से खाद पानी दे करके अपने भीतर के अध्यात्म को जागृत करना पड़ेगा। तभी जीवन की समस्याओं का अंत होगा, तभी आतंक का अंत होगा। तो साथियों, अच्छा अपना समय भैया कितने बजे तक आपने, मैं ध्यान में नहीं है मेरे,
समय पूरा हो गया है? हाँ ठीक है ना, मैं शंका बस मैंने पूछ लिया क्योंकि अचानक से घड़ी दृष्टि। ठीक ठीक। तो आइए हम लोग भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक का गान करते हुए भागवत महात्म्य को प्रणाम करते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं। इस भाव से प्रणाम करते हैं कि हे परम पिता, हमारे भीतर दिव्य आध्यात्मिकता का संचार करें, जिससे कि हम इन 7 दिनों में ऐसे ऐसे सूत्रों को प्राप्त करें जिससे हमारा ये जीवन पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक बन सके, पूर्ण रूपेण हम भगवान के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना सकें। अध्यात्म जीवन में कैसे आएगा, कौन कौन से सूत्र अपनाने पड़ेंगे, इन कथाओं के माध्यम से हम सभी इसी थीम के आधार पर कि हम आध्यात्मिक कैसे बने, आने वाले 7 दिन पर्यंत इन कथाओं का रसास्वादन करेंगे। भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का गान करते हुए, उनकी मधुर मधुर लीलाओं को समझते हुए, सुनते हुए हम सभी ये क्रम संपन्न करेंगे। आइए सभी हाथ जोड़ लें, भावपूर्वक श्लोक का गान करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, उसके पश्चात फिर आप बोलें, ऐसी प्रार्थना है। ओम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, जिनकी कृपा से इस जगत की उत्पत्ति, जगत का पोषण और जगत का सर्वनाश हो जाता है, जो हमारे समस्त पाप ताप संताप को मिटाने वाले हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को हम सभी भावपूर्वक प्रणाम करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत करें, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के और इस संसार से समस्त आतंकवादियों का सर्वनाश हो, आतंक का अंत हो, ऐसी भाव भरी प्रार्थना। आइए भगवान का संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आरती प्रज्वलित कर, आरती करके सब अपने स्थान से प्रसाद इत्यादि लेकर प्रस्थान करेंगे। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 जय
गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए बांके बिहारी लाल की बोलिए जय भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय बोलिए भागवत महापुराण की जय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयारविंद, ओम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें
सर्वं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री बोलिए भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की